बोल इंडिया, सच की आवाज, अब सच देखेगा इंडिया। was the perfect party I had. I was very high, but I was having a good time. काफी अच्छी जर्नी थी आपकी बिग बॉस की। कोई ऐसी मेमोरी जो आप शेयर करना चाहते हो? Okay, I have lot of memories. I think Shiv is very important for me. I think Smita, then रेशमा ताई भी आई थी, उन्होंने भी मुझे बहुत मोटिवेट, बिकॉज एक टाइम आ गया था कि जहाँ पे मैं अपने आप को खो बैठी थी और मुझे ऐसा इमोशनली मैं ब्रेक डाउन हो गई थी। सो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी, लाइक दिस ऑल मेमोरी, आई थिंक एक भी मेमोरी मैं भूल नहीं सकती बिग बॉस के बारे में। एंड इट मेक्स मी, आई डोंट नो, मैं अभी भी गुज़बॉम्स आ रहे हैं और इट इज़ द बेस्ट थिंग एवर हैपेंड इन माई लाइफ। क्योंकि बिग बॉस की मराठी की जर्नी जिस तरह से लोगों ने देखी, लोगों ने काफ़ी पसंद किया और फिर लोगों की एक डिमांड आई कि अब हिंदी बिग बॉस के ऊपर काफ़ी सालों से चर्चा चलती आ रही। बिग बॉस का नया सीजन भी आ रहा है, क्या आपको देख पाएंगे? इसमें मैं यही बोलूँगी, वो चैनल पे डिपेंड होता है। ऑब्वियसली बीइंग एन इंडिविजुअल आई वुड ऑलवेज वांट कि मेरी तरफ से मैं क्या हूँ, कैसी हूँ, मैंने अब मेरी अपब्रिंगिंग कैसी है, मैं कैसे दोस्तों के साथ बैठती हूँ, उठती हूँ, और इंडस्ट्री में जिसकी बैकग्राउंड इंडस्ट्री में कुछ नहीं है, उसने अपने आप को यहाँ पे खड़ा कैसे रखा है, मुझे ये अच्छा लगेगा अपने बारे में बताना। और लोगों के साथ मैं कैसे डील करती हूँ, कैसे बातें करती हूँ और अपनी लाइफ में, बिकॉज आई गो थ्रू लॉट ऑफ थिंग्स एवरी डे एवरी मिनट इन माई लाइफ। तो मेरे लिए वो बहुत एक्सपीरियंस अमेजिंग होता है, बिकॉज आई लव टू बी लाइक दैट। सो हाँ, अगर आया तो ऑब्वियसली आई विल बी इन फॉर इट, बट आई डोंट थिंक सो, बिकॉज मुझे बिग बॉस ऑलरेडी खेलने आता है, दे विल नॉट टेक द सेम आर्टिस्ट, आई डोंट नो। लॉकअप की मैं चर्चा करूँ, लॉकअप तो सबको पता है, लॉकअप एक शो भी है एंड यू आर ऑल्सो देयर इन ए रियल लॉकअप। सो हम आपको जो रियलिटी शो का लॉकअप है उसमें कब देख पाएंगे? सो आपको ये पता है मैं लॉकअप में थी? या ओके, सो आई डोंट केयर, आई वॉज इन अ लॉकअप और एवर, वो रिजल्ट मिल जाएगा लोगों को, आई डोंट केयर, बिकॉज आई नो आई एम नॉट रॉन्ग एंड आई एम ट्रूथ टू माई सेल्फ। अगर मैं अपने आप से सच हूँ तो मुझे कोई नहीं हिला सकता। सो और जो लॉकअप चल रहा है, इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड ड्रामेदार लॉकअप है, जो कि मैं भी थी तब, मेरे लाइफ में भी वो एक लॉकअप इसलिए मिले, बहुत ड्रामेदार बन चुका था। सो आई थिंक मुझे रियलिटी लॉकअप, जो इसका लॉकअप है, मुझे मुनावर ज़्यादा पसंद है एंड आई एम लाइकिंग जो हिसाब से उसका क्रिएटिव हेड जो चीज़ें कर रहा है, उसको लिटरली फन वे में भी ले रहा है, क्योंकि लॉकअप में यू कैन हैव फन, यू कैन डांस, यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स। So I have also done few things in my real lockup, so I know कि what is Munawar doing is doing the best. I don't know, my best wishes only to Munawar. So when you were locked up, so there were so many friends, fans who stood by you, supported you. उन सारे fans को क्या कुछ कहना चाहोगे? That is no words will not explain that. That's just this. It's my eyes. You will understand. कि I'm giving my truth and my deepest feeling to all my fans, because I am standing right back with you. It's only because of you. Would you like to clarify things? My actions, I have already mentioned, action will talk, words will not. Okay, so आने वाले समय में क्या प्रोजेक्ट आप शेयर करना चाहोगे? I don't want to share right now. There is lot of coming, but you will see this. Thank you so much. आदेश, हीना, दैट्स इट, और किसी को ज़्यादा नहीं जानता, बट अगर कोई हिंदी वाला आता तो श्लेच्छी में भी किसी को जानता हूँ। शो की मैं बात करूँ, जिस तरह को आपको प्यार मिला है शो में, और क्या कुछ कहना चाहोगे अपने फैंस को? यार मज़ा आ रहा है यार करने में, कुछ नई चीज़ करने को मिल रही है, आगे कुछ डिफरेंट चीज़ें आने वाली हैं जो मुझे एज एन एक्टर करने में बहुत मज़ा आने वाला है, तो मैं एक्साइटेड फॉर दैट। And how do you see Reem and Zayn as a co-star? रीम एंड ज़ैन, यार मुझे पहले मेरे थॉट्स ऐसे थे कि मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम होगी, बट सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया एंड आई एम वेरी कंफर्टेबल विद बोथ ऑफ देम एंड दे आर वेरी वेलकमिंग एंड वेरी स्वीट विद एवरीबडी। एक्चुअली हम तीनों के साथ में शूट करने में बहुत मज़ा आया। And if you want to pick a best thing about them as a co-star and a friend, Okay. what will be that? यार अबाउट ज़ैन, ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ एंड यू नो ही इज़ वेरी, ही विल गिव यू दैट वाइब कि आप एक कंफर्टेबल हो जाओगे उसके, सो दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट इट। Thank you so much. थैंक यू। हिंदी में कहना है या मराठी में कहना है? हिंदी में कहना है। डेफिनेटली बाकायदा शानदार पार्टी है, और मैं तो ऐसा ही जैसे बिग बॉस में फर्स्ट सीज़न में, मराठी फर्स्ट सीज़न में था, जैसा सिंपल था वैसे आज भी हूँ। अपना काम है लोगों को हंसाना और कॉमेडी करके लोगों के होठे पे मुस्कान लाना,
तो बिग बॉस के घर में मुझे उसी के लिए भेजा गया था। मुझे पूछा गया था कि आप घर में जाके क्या करोगे, तो मैंने बोला था कि घर को हंसता खेलता रखूँगा। तो वैसे मैंने किया वहाँ पे, बहुत मज़ा आया। फाइट भी बहुत हुआ, हालांकि हर बिग बॉस में होता है, फाइट होता है, हंसी मजाक चलता है, इमोशंस होते हैं, सब कुछ होता है, ड्रामा होता है। जैसे हमारे बिग बॉस में था फर्स्ट सीज़न में, और हिंदी में भी चलता है। तो बहुत मज़ा आया फर्स्ट सीज़न में, बाकी सीज़न भी मैंने फॉलो किए। और आज ये पार्टी में बहुत सारे लोग आए, और मैं थैंक्स कहना चाहूँगा स्मिता गोनकर मेरे साथ फर्स्ट बिग बॉस में थी। सुशांत था मेरा, सुशांत शेलार, हम लोग की काफ़ी अच्छी दोस्ती रही वहाँ पे। और यहाँ पे आया, आप सबसे मिला हूँ, सो थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। किस तरह से देखते हो? Obviously, we all were looking forward to it because पिछले 2 सालों से हम मिले नहीं थे। एंड स्मिता की ये पार्टी, जब भी उसे ये पार्टी थ्रो करनी होती है, शी ऑलवेज फर्स्ट आस्क अस कि तुम लोगों की डेट्स है क्या, मिलना है एंड ऑल दैट। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये पार्टी हमारी पिछले साल ही होने वाली थी, जब बिग बॉस मराठी सीज़न 2-3 का ग्रैंड फिनाले होने वाला था, बट अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाया। सो फाइनली आज वो पार्टी हो रही है। मैं आते वक्त रास्ते में इतनी ज़्यादा खुश थी, मैं लिटरली गाड़ी में अकेले ही म्यूज़िक लगा के डांस कर रही थी, बिकॉज आई वॉज सुपर डुपर एक्साइटेड कि मैं सबसे मिलूँगी इतने दिनों बाद। आते ही मुझे मेरे बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स मिलने लगे। हालांकि बीच बीच में मैं उन सबसे मिलती रहती हूँ, सबके टच में रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मिले ही नहीं है कई सालों से, ऑफकोर्स मिलते जुलते हैं, बट एक साथ मिलना वो हो नहीं पाता। एंड थैंक्स टू स्मिता कि बिकॉज ऑफ स्मिता ये इनिशिएटिव हर साल लेती है, वी आर एबल टू कैच अप। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव सो मच फन। मैं सच में इतना ज़्यादा मिस कर रही थी सबको एक साथ मिलना, एंड टुडे वी ऑल आर हियर, सो आई एम सुपर हैप्पी। कोई ऐसी मेमोरी जो आप शेयर करना चाहते हैं? कोई ऐसी मेमोरी, एक मेमोरी हो तो बताओ। ये तो मेमोरीज़ का मतलब पूरा अफसाना है, और इस अफसाने का अगर एक किस्सा भी अगर बयां करने जाओ तो दूसरे किस्से के साथ इनजस्टिस हो जाएगा। हमारी पूरी जर्नी ही इतनी शानदार रही है सबकी, फिर वो चाहे मेरे सीज़न मराठी सीज़न की हो, बिग बॉस मराठी सीज़न 1 या बिग बॉस सीज़न 12 जिसमें मैं थी। और देखिए ना कैसा ये एक कॉम्बिनेशन है कि मेरे मराठी सीज़न के जो दोस्त थे, मैं और मेरे दूसरे कुछ कॉमन फ्रेंड्स की वजह से मेरे मराठी सीज़न के और हिंदी सीज़न के फ्रेंड्स का ही एक ग्रुप बन गया, और देयर इज़ नो लैंग्वेज बैरियर बिटवीन अस। जैसे श्रीशंत मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वैसे ही अब वो स्मिता का भी बहुत अच्छा दोस्त है, और जसलीन मेरी बहुत अच्छी दोस्त है जो सीज़न 12 में मेरे साथ थी, वो अब स्मिता की भी दोस्त है, रोशनी। सो मेरे ये दोनों सीज़न के लोग एक साथ इकट्ठा इस पार्टी में जब आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस इज़ डेफिनेटली अ वेरी वेरी ह्यूज पार्ट ऑफ एवरीवन्स लाइफ। मतलब जो भी हम कंटेस्टेंट रह चुके हैं बिग बॉस में, वो जर्नी हम जी चुके हैं, हम सबके लिए बिग बॉस बहुत ज़्यादा स्पेशल है। और वो स्पेशल इस वजह से है कि उसमें जो भी लोग थे हमसे जुड़े हुए, फिर चाहे वो कंटेस्टेंट हो या हमारी कास्ट एंड क्रू हो, जो टेक्निकल सपोर्ट कर रहे थे वो लोग हो, वो सारे ही इस जर्नी का हिस्सा है और हमारी सारी यादों का हिस्सा है। सो वी आर, आई कैन से कि हमारा एक दिल से कनेक्शन है एक दूसरे के साथ, एंड वो कनेक्शन हम बरकरार रखने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे शेफ्स ने कुछ स्पेशल फूड बनाया है हमारे सारे कंटेस्टेंट्स और सारे एक्स बिग बॉस के लिए, सो दैट दे फील गुड अबाउट इट एंड दे कीप कमिंग ओवर हियर वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हाँ जी, वेरी सून वी विल कीप अपडेटिंग अबाउट इट ऑल्सो। चलो, पार्ट ऑफ बिग बॉस एंड देयर आर 2 बिग बॉस फ्रेंड्स। कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो आज की शाम को देख के? आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट आज, बिकॉज रियूनियन काफ़ी प्लान होते हैं लेकिन होता नहीं है, बट आज हुआ है। आई एम सीइंग अ फ्यू नोन फेसेस ओवर हियर, तो काफ़ी एक्साइटेड है। जिस तरह का पैंडेमिक था, देयर आर सो मेनी थिंग्स हैपेंड इन द पास्ट, तो अब एक फ्रेश स्टार्ट मिल रहा है लोगों को। क्या कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट है
मेरे तो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स काफ़ी सारे हैं. आई डिड अ वीडियो, आई डन अ कपल ऑफ वीडियोज़ एंड आई एम टूरिंग विद निका दादा, आई सम फॉर ऑर्को दादा एंड बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में मैंने कदम रख लिया है. मैंने बंगाली प्लेबैक भी किया है. सो या देयर इज़ अ लॉट गुड वर्क दैट्स ऑलरेडी बिन डन, सिर्फ रिलीज़ की देरी है एंड और भी बहुत कुछ होगा. बिग बॉस की मैं बात करूँ, सलमान सर सलमान सर के साथ द बेस्ट मेमोरीज वी यूज्ड टू हैव द वीकेंड का वार एपिसोड्स एंड उसके अलावा आफ्टर पार्टी जो थी बिग बॉस की वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी बिकॉज सलमान सर के साथ पर्सनली इंटरेक्ट करने का मौका मिला. सो आई वॉज वेरी हैप्पी अबाउट दैट एंड आई थिंक एवरी मोमेंट विद सलमान सर इज अ फेवरेट मोमेंट बिकॉज ही इज सलमान सर. सो Okay, so as you came back to social media, what kind of response you are getting from your fans? I'm getting a lot of good response. My fans are really happy and they were very happy that I went off social media also. And now that I'm back, they are really excited because काफ़ी सारी खबरें आ चुकी है already regarding my songs and all. Before I could say anything, my fans found out and like news people also got to know. I'm doing a song with Assis Kaur also and so मतलब काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें हो रही है. आज मस्त पार्टी है, एन्जॉय करणार आहोत, धमाल करणार. मैडम एक सवाल है मेरा. हाँ, बोलो मेरी आवाज ऊंची है. पवित्र रिश्ता 2 भी आया, पवित्र रिश्ता 2 आया, पवित्र रिश्ता 1. उसका क्या संबंध है? नहीं, आप कमाल की परफॉर्मेंस दी. किस तरह से आप पवित्र रिश्ता 2 को देखते हो? तू को देखने का क्या, पवित्र रिश्ता मेरे दिल के करीब की सीरियल थी, अच्छी हुई थी, सबको अच्छी लगी, पूरे संसार को, नॉट ओनली मुंबई, पूरी दुनिया को अच्छी लगी थी. अभी जो क्या बोलते हैं उसको, दूसरा क्या आया, वेब सीरीज आई. मैंने पूरी देखी नहीं, मैंने काम किया है, लेकिन मुझे जो मज़ा आया था सीरियल करने में, उतना मज़ा इधर नहीं आया. क्या आपने किसी को मिस किया उस सीजन में? आप बार मत पूछो, फिर मेरा इधर कुछ होता है. नहीं, हम सब आपको मालूम है, फिर क्यों पूछते हैं? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है. 3 सीजन के लोग एक साथ आ रहे हैं. एक्चुअली आप सोच सकते हो कि एक बिग बॉस घर में 15 लोग कितनी मस्ती करती है. आज into 3 टाइम्स होने वाला है, तो बहुत धमाल होने वाला है. सो वी आर वेरी हैप्पी एंड सुपर एक्साइटेड. Any memories would you like to share of Big Boss? Any बिग बॉसची काही मेमरी खूप सारे मेमरीज आहेत. अख्खा बिग बॉस मेमरेबल आहे. आम्ही तो करायचा प्रयत्न केला आणि मी स्मिताला खरंच थँक्यू म्हणते. इनफॅक्ट मगासपासून मी तिला शोधते, कुठे मला सापडत नाही येते, तर खरंच थँक्यू म्हणायचं आहे तिला, कारण एवढी लोक एकत्र येणं नॉट अ पॉसिबल आणि ते खरंच ती दरवर्षी करते. खूप छान वाटतं. कोई ऐसा डिफरेंस बिग बॉस हिंदी और मराठी में क्या डिफरेंट अंतर क्या लगता है? लैंग्वेज को छोड़िए. मुझे एक चीज़ लगती है कि मराठी बिग बॉस बहुत ही कनेक्टेड है, बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड है. ऐसा लगता है कि इमोशंस को सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी दिया जाता है और हिंदी में वो थोड़ा कम है, लेकिन मराठी में वो ज़्यादा है. As now the kind of response Marathi Big Boss is getting, Hindi Big Boss was always on the top. Now the Marathi Big Boss is also making a tough competition. What message would you like to give to the fans? फैंस से नहीं बोल तो फैंस को तो मैं यही कहूँगी कि हर रियलिटी शो अपने आप में एक दिलचस्प एक शो है और मराठी बिग बॉस सच में म्हणजे तो एवढा वरती चालला आहे की हिंदीला पण खूप वेळा त्याने बीट केलं आहे. आमचे खूप सारे वीकेंडचे असे होते एपिसोड ज्यांनी हिंदीला पण बीट केलं आहे. तो ऑडियन्स फक्त आणि फक्त एन्जॉय करणार आहे आणि आय एम शुअर नेक्स्ट सीझन मराठीचा अजून टफ होणार आहे. वी हॅव सेट दॅट बेंचमार्क. नेक्स्ट सीजन मराठी बिग बॉस में आपको देख पाएंगे आप लोग? हां, मला तर जायला खरंच आवडेल, कारण कसं आहे आतमध्ये गेल्यानंतर खरंच विसरून गेलो. जसं हिंदी बिग बॉस आणि मराठी बिग बॉसमध्ये काय वेगळेपण आहे असं जर मला विचारलं तर मी खरं सांगेन, जसं ही म्हणाली की आपण काहीतरी ठरवून आलो आहे म्हणून खेळायचं असं नाही होते. प्रॉपर आपण जसे आहोत तसंच प्रेझेंट होतं. सच्चेपणा खरेपणा असतो मराठी ऑडियन्सला, तेच भावतं. आणि मला वाटतं हिंदी ऑडियन्स पण खूप सारं आहे ज्यांनी मराठी बिग बॉस बघितलं, तर हेच वेगळेपण आहे मराठी बिग बॉस. आणि 4थ्या सीझनमध्ये जायला तर खूप मजा येणार आहे, कारण जे राहून गेलेलं आहे ना काही गोष्टी, त्या तिथे जाऊन धमाल करायची आहे. ते आवडेल आम्हाला. फिल्म बना रहे हैं, फिल्म का नाम क्या है, मैं फिल्म बना रहा हूँ. आपको कैसा
होगा। बोला कि मैं फिल्म बना रहा हूँ, वो अच्छा, मुझे चलेगा। मैं तो ये पहली बार सुन रही हूँ, अगर वो बना रहे हैं तो अभी अनाउंस किया है, तो उनको ऑल द बेस्ट। और आप उसका हिस्सा बनना चाहोगे तो आप ज़रूर बन सकते हो। हाँ, मैं इस तरह से हिस्सा बनना चाहूँगी कि उनको मैं मिलूँगी और पहले ये पूछूँगी कि आपके मूवी का नाम क्या है। इन सबको मैं स्पेशली मैं मालूम को जानती हूँ पहले से, लेकिन मैं मीनल और रोशनाल दोनों को मैं पहली बार मिलती हूँ। Thank you so much for the invite. अरे थैंक यू, दिस पार्टी इज एक्चुअली फॉर यू गाइस। थर्ड सीजन। Thank you. स्पेशली आपके लिए। Thank you. Much needed. आपकी वजह से सब मिलेंगे सभी। कि कब यहाँ के लोग आगे जाएं, मैं आऊँ और ऊपर जाऊँ, पार्टी एंजॉय करूँ। बेसिकली ये बिग बॉस का 3rd सीज़न हो चुका है। मैं 2nd सीज़न में कंटेस्टेंट था। मैं अंदर कुछ 9 हफ्ते रहा, बट जो अंदर का जो एक्सपीरियंस है उससे काफ़ी, जितना मैं देखा, मैंने जितने लोगों को पूछा है, उतने लोगों से पता चला कि लाइफ बहुत चेंज हो जाती है। और लाइफ चेंज होने के बाद में मतलब आप देख लो ना कि घर के अंदर जो हम लोग कुत्ते बिल्ली के झगड़े किया करते रहे, आज हम लोग पार्टी कर रहे हैं, हम लोग साथ में मज़े कर रहे हैं। तो एक अलग बात है, अंदर की दुनिया अलग होती है, बाहर की दुनिया अलग होती है। जैसे हम लोग अंदर जाने के लिए एक्साइटेड होते हैं, अंदर जाने के बाद एक 10 दिन के बाद हमें लगता है यार कहाँ अगर फंस गया यार, आप कब बाहर निकले। लेकिन जैसे जैसे दिन कम होते जाते हैं, ऐसा लगता है यार ये जर्नी जल्दी ख़त्म ना हो, हम लोग और अंदर रहें। लेकिन फिर बाहर आना होता है, जैसे जैसे एलिमिनेट होते हैं, विनर होता है, डिस्कस, फिर बाहर आने के बाद में चीज़ें फिर से अलग हो जाती हैं। जो जितने भी गिले शिकवे होते हैं सब मिट जाते हैं, सब एक दूसरे के गले में गले डाल कर एंजॉय करते हैं, पार्टी करते हैं। सो वही आज एक दिन है। और 2nd सीज़न के बाद भी एक पार्टी स्मिता ने रखी थी, इस बार भी उसने रखी है। सो वी आर हैविंग फन एंड आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू मीट यू ऑल गाइज एंड टू मीट अदर पीपल ऑल्सो। क्या 4th सीजन में आपको देख पाएंगे? सॉरी, क्या 4th सीजन में आपको देख पाएंगे? जी बिल्कुल। अगर मैं चाहूँ, मतलब मैं तो चाहता हूँ कि मैं 4th सीज़न में आऊँ मराठी, या तो फिर हिंदी के नेक्स्ट सीज़न में भी आऊँ। लेकिन ये बिग बॉस की इच्छा है। तो आपका अगर शायद कोई इंटरव्यू देख रहा है, बिग बॉस के जो कंटेस्टेंट सेलेक्ट करता है वो बॉस, बिग बॉस 4th सीज़न में मैं आने के लिए तैयार हूँ, ले लो भाई। मैडम क्या कहना चाहेंगे, बिग बॉस रीयूनियन आज रखा गया है, किन किन लोगों से आपने मुलाकात की और कैसा रहा एक्सपीरियंस इतने दिन बाद, लंबे साल के बाद मुलाकात करें? बिग बॉस एक बहुत बड़ा ब्रांड है और यहाँ पे ज़्यादा जितने झगड़े होते हैं उतना लोगों को मज़ा आता है। तो जो अंदर के जो झगड़े हैं वो वही गेम तक ही सीमित होते हैं मुझे लगता है, और बाहर आकर फिर सब को एक्टर्स ही हैं, तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं हम सब एक साथ काम करते हैं। तो वही वापस आज तो जो स्मिता गोंडकर ने ये एफर्ट डाला है, इतना बड़ा आयोजन किया है, सारे बिग बॉस 1, 2, 3 सीजन्स के सारे पार्टिसिपेंट्स को इकट्ठा लाए हैं और BPM लॉन्च में हमारा ये प्रोग्राम हो रहा है, तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। और ये उसका एफर्ट है, लड़की का, स्मिता का, कि सबको हमको इकट्ठा लाई हो और सब लोग वो सब भूल कर, जैसे अगर झगड़े वगड़े हुए होंगे, कुछ हुआ होगा, सब भूल भाल कर सब एक साथ नाच रहे हैं, गा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। किसी से स्पेशली मिलने के लिए आए हैं? स्पेशली मिलने तो एक्चुअली ये एक ही मौका है जब सारे मेरे कंटेस्टेंट्स मुझे मिल जाते हैं, और प्लस सीज़न 1, सीज़न 3 के भी काफ़ी पार्टिसिपेंट्स मेरे दोस्त हैं, तो उनसे भी मुलाकात हुई। तृप्ति देसाई मेरी सहेली है, फिर बहुत सारे हैं, रेशम मेरी सहेली है, स्मिता गोंडकर खुद मेरी बहुत प्यारी सहेली है। तो ये सारे जन जो मिले आज, तो उनसे मिलने का बहुत एक अलग खुशी मिलती है। बिग बॉस की कोई यादें आप शेयर करना चाहेंगे? बिग बॉस की यादें तो बहुत अप्स एंड डाउन्स वाला मेरी जर्नी रही, और मेरे लिए तो ये बहुत एक यादगार जर्नी रही। एंड काफ़ी कुछ ऊंच नीच हुआ, काफ़ी कुछ मैं रोई भी, मैं हंसी भी, मैं डांस भी किया। तो ये जो एक मूड स्विंग्स थे, वो उस बिग बॉस की खासियत है कि आप 24 घंटा 7 दिन आपका दिमाग इतना चल रहा होता है, ऑल 100 डेज़, कि इतना अलर्टनेस तो हम बाहर ज़िंदगी में नहीं रखते, लेकिन माँ का जो अलर्टनेस है, मुझे लगता है आज भी वो मुझे काम आता है। अगला सीज़न बहुत जल्द आने वाला है, एक्सपेक्ट कर रही है, आप जाना चाहेंगे अगर बुलावा आया तो? बुलावा आएगा तो मैं ज़रूर जाऊंगी, लेकिन डेफिनेटली गेस्ट कॉन्टेस्टेंट करके जाऊंगी। एंड मुझे सभी जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो सोच रहे हैं अंदर आने का, या जिसको ये लोग कनेक्ट कर रहे हैं, टीम कनेक्ट कर रही है बिग बॉस की, मुझे लगता है कि ये एक एक्सपीरियंस तो आपको ज़िंदगी में एक बार तो लेना ही चाहिए। अगर आपके पास ये अपॉर्चुनिटी आई है तो इसे खोइए मत, आप बिग बॉस के अंदर ज़रूर जाइए, मस्त खेलिए और लोगों को भी मस्त एंटरटेन कीजिए। बिग बॉस का कुछ हो रहा है? गुम है किसी के प्यार में मेरी एक सीरियल चल रही है,
जो काफ़ी सुपरहिट चल रही है स्टार प्लस चैनल पे, जिसमें मैं भवानी नागेश चौहान का किरदार निभा रही हूँ। एंड एक जीवन संध्या करके एक मराठी फिल्म है जो अमेज़ॉन प्राइम पे बहुत अच्छी जा रही है, स्ट्रीमिंग ऑन अमेज़ॉन प्राइम, जीवन संध्या। तो वो भी मुझे लगता है कि सभी दर्शकों को देखनी चाहिए, बहुत प्यारी फिल्म है। तो ये सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। शुक्रिया।